देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा लेंस इक्वेशन फॉर कॉनकेव लेंस या ऑफ द लेंस के लिए लेंस इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक कॉनकेव लेंस ले रखा है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ f है। इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट ओ डैश को रखा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं कि एक पैरेलल रेज आएगी, जो पैरेलल रेज है वो ऐसे लगेगा जैसे f से जा रही हो, ठीक है ना। और दूसरी रेज c से जाएगी, वो बिना किसी डायवर्शन के जाएगी। तो जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें आई आई डैश इमेज बनेगी। अब आई आई डैश इसमें आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है और स्मॉल इमेज है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि O से लेकर सारी डिस्टेंस देखो, यहाँ पर C से मेजर करेंगे। C से O तक की डिस्टेंस U है, C से I तक की डिस्टेंस V है, C से F तक की डिस्टेंस F है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे जैसे आपको दिख रही होगी O डैश से M को हमने मिला रखा है, तो वो जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। तो उसकी डायरेक्शन में कुछ भी नापेंगे तो सब प्लस में रहेगा और उसका उल्टा चलेंगे तो वो माइनस में रहेगा। तो जब चूंकि डिस्टेंस C से मेजर करनी है, C से O तक की जैसे, तो इंसिडेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो इसी वजह से C से O तक की डिस्टेंस माइनस होगी, C से I तक की डिस्टेंस माइनस होगी। तो इस क्वेश्चन में कोई इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों की डिस्टेंस माइनस में ली जाएंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। एक बार C के साथ लेंगे, देखो C के साथ ओ डैश और C के साथ आई आई डैश, ये तो सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें साइड के रेशो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल एंगल के सामने की जो साइड के रेशो थे वो इक्वल होते हैं। और दूसरी साइड में हम लेंगे एफ के साथ जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल बनने हैं, एफ एम सी और एफ आई आई डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल है। बट सिमिलर ट्रायंगल का मतलब कि जिसमें दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है ना, सिमिलर। तो अब इन सिमिलर ट्रायंगल में साइड के रेशो इक्वल होगा। अब यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं कि सिमिलर क्यों होगा, वैसे भी जनरली वैसे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब पहला जो ट्रायंगल हमने केस लिया था सी ओ डैश, तो इसमें ओ डैश खड़ी वाली साइड है, वर्टिकल साइड है। उधर आई आई डैश है हमारी वर्टिकल साइड। और नीचे क्या आएगा, बेस इनके ट्रायंगल्स के, सी ओ डैश का बेस है ओ सी और सी आई आई डैश का बेस है आई सी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर लेंगे जो एफ के साथ ट्रायंगल बनने हैं, एफ एम सी, तो एफ एम सी में एम सी ऊपर लेंगे, अपॉन में उसके आई आई डैश आएगा, ठीक है ना। और अपॉन में उनका बेस एफ सी और आई सी, एफ सी ले लीजिए और आई और एफ आई ले लीजिए, एफ आई, ठीक है ना। मगर यहाँ पर देखो सी एम जो है वो ओ डैश के इक्वल है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, इसी वजह से ऐसा है यहाँ पर। तो पुट कर दीजिए, जहाँ पर भी आपका सी एम है उसकी जगह आप ओ डैश को पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बनेगी, दूसरी वाली। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों इक्वेशन में एक साइड इक्वल है, तो रिमेनिंग टू साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसी वजह से ओ सी अपॉन आई सी हो जाए एफ सी अपॉन एफ आई, ठीक है ना। तो इस तरह साइड हमारी इक्वल लिख ली जाएंगी। अब ये देखते से कंपेयरिंग करना है फ्रॉम 1 and 2, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यूज, सारी डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे। ओ सी हमारा यू के इक्वल है विद माइनस साइन, देख लीजिए अभी आपको बताया था शुरू में, यानी इसमें सारी डिस्टेंस माइनस में होगी क्योंकि साइड में है। वैसे देखिए आपको ध्यान है कि 90%, 99% केसेस में यू माइनस ही में लेते हैं। एक आध क्वेश्चन ही है होगा ऐसा जो दिखाई देता है, एक दो क्वेश्चन जिसमें यू प्लस में लिया जाए, अदरवाइज सब में हमने आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। अब ओ सी को लिखो यहाँ पर यू विद माइनस, ठीक है ना। आई सी को लिखो
V विद माइनस, FC को लिखो F विद माइनस। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, FC। FC हमारी है फोकल लेंथ, ये जो C से F की डिस्टेंस F ये देखिए यहाँ पे इसमें हो जाएगी। F अब बचता बराबर I है, I, ये फोकल लेंथ के इक्वल है लेंस का, F से C की डिस्टेंस हाँ ये डिस्टेंस आ गया भाई, FC अपॉन ये FI है ये। यहाँ पर ये कौन सी डिस्टेंस हुई, FI है ये, तो ये FI FC कौन सी अपॉन डिस्टेंस है, तो V में FI। से अगर आप तो FI मतलब क्या है को ये, माइनस करें तो आपका तो देखिए अगर आप F में से V को माइनस करें तो ये मिलेगा, ब्रैकेट में लिखे तो ये हो तो जाएगा लिखेंगे। F माइनस V विद नेगेटिव साइन, मगर ब्रैकेट में करके अब लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा अब इसको हमको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर करेंगे इसका हम, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है करेंगे, ना। अब देखिए माइनस तो सारे कैंसिल हो गए, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, U ब्रैकेट के F माइनस V हो जाएगा और इस साइड में V F हो जाएगा, और V F हो तो जाएगा, U F ब्रैकेट माइनस U V इक्वल टू ठीक है ना, V को एक है। साइड में रखेंगे, तो U V तो हमारा इधर आएगा, अलग एक साइड में रखेंगे, U F माइनस V F, ठीक है ना। और फिर ये जो अब इक्वेशन इसको कर बनेगी, दिए डिवाइड, इसको हम UVF से डिवाइड करेंगे, तो जब UVF से डिवाइड तो करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन V, रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ पर आएगा 1 अपॉन U 1 अपॉन U और 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन F। F। इस तरह से ये हमारा फार्मूला आता है कॉनकेव लेंस के लिए। तो दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों फार्मूले हमारे लिए बिल्कुल सिमेट्रिकल आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, आता है, इसी को हम ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करेंगे, तो कोई सा भी लेंस हो वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सेम फार्मूला आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है ना। अब नया टॉपिक आएगा तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन या रेखीय। अभी हमने फार्मूला बताया था ये वाला 1 अपॉन F इक्वल टू V माइनस U। आपको जब भी अब ऑब्जेक्ट हम जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन का या रेखीय आवर्धन का। अब मान ली कोई लेंस है, तो क्या है चाहे कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, जब भी उसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं इमेज जरूर बनेगी, तथा ठीक है वस्तु ना। की लंबाई तो के लेंस अनुपात को द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन रेशियो कहते हैं। ऑफ इट मीन्स हाइट ऑफ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज की हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट, आएगी यानी और ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन में, इमेज की हाइट ऊपर आएगी और ऑब्जेक्ट की हाइट ठीक है ना। नीचे तो आएगी, M और ये हमें से क्या होगा, फार्मूला लिखा आपको जाएगा। दिख ही रहा होगा यहाँ पर, इसको स्मॉल m से इसको नोट करेंगे, चार फार्मूले इसके हैं, ठीक है ना। अब इसका जो फार्मूला है ये V अपॉन U लिख देते हैं, V और m U का इक्वल टू मतलब U हमेशा ऑब्जेक्ट v से डिस्टेंस अपॉन कंसीडर करते हैं, u भी होता है, इमेज से डिस्टेंस, और एक दूसरा फार्मूला होता है m इक्वल टू फार्मूला I अपॉन i अपॉन o। I ये क्या हुआ, हाइट है और O ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, और अपॉन में आएगा हाइट ऑफ, और दिस इज हाइट ऑफ, ये इसको ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं। अगर मान ली देखो, तो इसका मतलब ये है कि m इक्वल टू आई अपॉन o इक्वल टू v अपॉन वैसे तो u डायरेक्ट होगा, कर सकते हैं, पर ठीक एक है। डायरेक्ट फार्मूला भी है M के टर्म में। दो और भी फार्मूले हैं, m इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से V लिखें, हमारे पास हो, एक बार हमारे पास U, तो M इक्वल टू हो जाएगा अगर फोकल लेंथ के टर्म में चाहिए F अपॉन तो f प्लस u हो जाएगा इसमें, F प्लस V, या फिर ठीक है ना। v की टर्म में होगा f माइनस F माइनस v अपॉन। F। तो इस तरह से ये फार्मूले हमारे पास हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है, तो m को पॉजिटिव लेंगे, इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, तो हमेशा और रियल और इन्वर्टेड है तो m माइनस में होगा। और अगर मान लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, रियल तो हम और कैसी भी इन्वर्टेड हो गई, ठीक है ना, प्लस जो इमेज बननी है इस केस में m हमेशा कैसा आएगा, जो ऊपर ही बन रही है, नेगेटिव आएगा, यानी C और जो वर्चुअल इमेज हो, और प्लस में आएगा, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहती है, उल्टी इमेज बननी है तो हम तो उसके लिए हमको हमेशा हम लेना है। पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह एक छोटा सा टॉपिक इस तरह से है आप लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब इनका जो यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, अगले ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक